अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षांक प्रकाशक नामक ये ग्रंथ, इसके दूसरे अधिकार, इसका हेडिंग है संसार अवस्था का स्वरूप। इस अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है और जीव कर्म बंधन से सहित है, ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। और उसको सिद्ध करने के लिए कर्मों के उदय में कैसी कैसी अवस्थाएं होती है वो यहाँ बता रहे हैं। ऐसी अवस्थाएं हमारे साथ होती है, इस तरह की अवस्था हमारी होती है, इसका मतलब है कि हम कर्म के उदय से सहित हैं। तो 8वें कर्मों में सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म के उदय की बात करी, उसके बाद में ज्ञानावरण कर्म के बाद में मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण, और उसके बाद में अब मोहनीय कर्म के उदय जन्य जो परिस्थितियां बन रही है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनी के उदय में कैसे कैसे परिस्थितियां बनती है। दर्शन मोहनी के उदय में जीव मानता है, क्योंकि दर्शन मोहनी है वो हमारी मान्यता से संबंधित है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है वो ज्ञान और दर्शन से संबंधित है। तो ज्ञान और दर्शन में किस तरह की प्रवृत्ति होती है वो उनके उदय में बताया। अभी दर्शन मोहनीय कर्म है, इस दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में जीव मानता है। क्या मानता है कि जो है वो नहीं मानता, जो नहीं है वो मानता है। श्रद्धा गुण का काम है मानना, अपनापन करना। अब वो क्योंकि उस कर्म का उदय है तो वो दर्शन मोहनी का कर्म का उदय उस श्रद्धा गुण को विपरीत कर देता है। तो जो ऐसा वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं मानने देता, ये बुद्धि पे पर्दा डाल देता है, हमारी बुद्धि को फिरा देता है दर्शन मोहनी कर्म। तो जैसे शराब पीकर व्यक्ति, शराबी व्यक्ति कुछ का कुछ मानता है, अपने घर को दूसरे घर समझता है, दूसरे घर को अपना घर समझता है, ऐसे ही ये मोह रूपी मिथ्यात्व रूपी शराब के कारण जीव जो वास्तव में जो पदार्थ जैसा है, इसका जो स्वरूप है, उसको वैसा नहीं मानता। तो जो शरीर अपना नहीं है, जो मोह राग द्वेष के भाव अपने नहीं हैं, और जो स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि ये अपने नहीं हैं, इन सबको अपना, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनको करने वाला हूँ, मैं इनको भोगने वाला हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता इस दर्शन मोह के उदय में चलती है। और जो सच्चे देवशास गुरु का जो स्वरूप है, वो देवशास गुरु का स्वरूप भी विपरीत मानता है।
ये मोक्ष मार्ग में, क्योंकि सच्चे देवशास गुरु का निर्णय होना ये मोक्ष मार्ग में बहुत जरूरी है। यदि देवशास गुरु का निर्णय नहीं है, वो उस निर्णय में गलती है, तो फिर मोक्ष मार्ग प्रकट होना भी संभव नहीं है। जैसे कि हमें क्योंकि ये संसार अवस्था का रोग हमें लगा है, कर्म बंधन का रोग है, तो जैसे कोई रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि हमारा डॉक्टर ही गलत है तो बीमारी से हमको मुक्ति मिल सकती है क्या? डॉक्टर को समझ लीजिए, या तो डॉक्टर खुद ही कम पढ़ा लिखा है, उसको ही ज्ञान नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें समस्या तो है आंख नाक गले की और हम डॉक्टर के पास चले गए हैं हार्ट वाले। तो यदि हमारा डॉक्टर ही गलत है तो वो हमारी जो बीमारी है उसका उपचार नहीं हो सकता, या फिर वो डॉक्टर खुद ही बीमारियों से ग्रसित रहता है, उसको खुद को ही पता नहीं है कि इलाज कैसे होगा, तो वो हमारी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तो ये देवशास गुरु हमारी हम इस बीमारी को हमें बताने वाले हैं और इसका उपचार हमें बताने वाले हैं। जैसे डॉक्टर हमें हमारी बीमारी का ज्ञान कराता है, फिर उसका इलाज बताता है, उसके हिसाब से हमको रास्ता बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब तो काम डॉक्टर का है, वो तो डॉक्टर बताता है। लेकिन फिर क्या होता है, डॉक्टर हमें ठीक कर देता है क्या? कि नहीं, डॉक्टर केवल ज्ञान कराता है। उस ज्ञान कराने के बाद में अब उसके हिसाब से चलना, उसके अनुरूप आचरण करना, उसके अनुरूप प्रवर्तन करना, ये हमारा काम है। डॉक्टर ने अपने को बीमारी बता दी है, ये ऐसे ऐसे दवाई लेनी है, आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतना इतना आपको दिन भर में ऐसा ऐसा काम करना है, वो सब डॉक्टर ने बता दिया। तो देवशास गुरु हैं, ये हमारे संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर हैं। तो ये इन्होंने हमको बता दिया है कि आपको कर्म बंधन की बीमारी लगी है और ये आपकी ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो रही है। अब वो उपचार बताएंगे, तो वो जो उपचार बताएंगे, उस उपचार को हमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें आचरण करना पड़ेगा। वो आकर डॉक्टर हमें घर आके दवाई नहीं पिलाता है कि अब हमने आपको दवाई भी लिख दी है, दवाई भी बता दी है, अब वो दवाई डॉक्टर साहब आपने इतना तो किया है, अभी जरा टाइम टाइम से पिलाने भी आ जाना, सुबह दोपहर शाम। हम भूल जाते हैं। तो ये काम डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर ने दवाई बता दी है, आपको रास्ता बता दिया है, अब उसके हिसाब से आपको खुद चलकर उस मार्ग पे प्रवर्तन करना पड़ेगा। तो ये देवशास गुरु ये मोक्ष मार्ग के निमित्त हैं, सच्चे निमित्त हैं। यदि उनके श्रद्धान में गड़बड़ होगी तो हमें मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इनका अन्यथा स्वरूप ये किस कर्म के उदय से हो रहा है? ये दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से ऐसी अवस्था बनती है। फिर चारित्र मोहरूप जीव की अवस्था में जो मुख्य रूप से 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, वो बताया। क्रोध के उदय में अनिष्ट मानकर दूर करना चाहता है, पर पदार्थों को अनिष्ट मानकर दूर करना चाहता है, उनका बुरा चाहता है। मान के उदय में भी वो पर पदार्थों को अनिष्ट जानता है और अपना बड़प्पन चाहता है। मायाचारी के उदय में दूसरे पदार्थों को इष्ट मानकर किसी भी तरह छल कपट से उन्हें प्राप्त करना चाहता है। और लोभ के उदय में किसी भी वस्तु से राग के कारण उसको इष्ट मानकर और उसकी प्राप्ति चाहता है। ऐसी अवस्थाएं ये चारों कषायों के उदय में होती है। परंतु ये जो चाहते हैं, पर ये चाहा हुआ होना ये जरूरी नहीं है। जो चाहे वही हो जाए, वो होना तो भवितव्य के अधीन होता है। अभी जो चारों कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय 4 जाति की हैं। कौन कौन सी 4 जातियां हैं? बोलिए मोनिका भाभी, 4 जातियां कौन कौन सी है? नहीं, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा पास आके जोर से बोलिए। हाँ, अनंतानुबंधी आगे। अभी नेट नहीं आ रहा। हाँ, अब आ गई आवाज, अब बोलिए। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान,
बढ़िया। ये चारों कषाय 4 जातियों की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संजुलन। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय, या पहले बताइए अनंतानुबंधी में अनंत शब्द का क्या अर्थ है? अनंत शब्द का क्या अर्थ है अनंतानुबंधी में? बोलिए, रजनी जी बताइए। हैं? हाँ, बता रहे हैं आप? अनंत के साथ अनुबंध कराए जो। हाँ, अनंत शब्द का क्या अर्थ है? अनंत शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, फिर से बोलिए ममता भाभी। अनंत शब्द का नहीं, शब्दार्थ नहीं पूछ रहे, भाव क्या है? जिसका अंत नहीं आया, ऐसी कौन सी चीज है यहाँ अनंत? हाँ, मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं, क्योंकि अनंत संसार का वो कारण है। जब मिथ्यात्व है तो अनंत संसार बाकी है, तो मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। और अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, अनंत के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसका नाम अनंतानुबंधी है। और ये अनंतानुबंधी कषाय क्योंकि चारित्र मोहनी की प्रकृति है, इससे इसका मतलब है कि वो चारित्र गुण का घात करती है। तो ये कौन से चारित्र का घात करती है? अनंतानुबंधी कषाय कौन से चारित्र का घात करती है? बोलिए मीना चाची। ये स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होने देते ना? हाँ, बढ़िया। स्वरूपाचरण चारित्र अथवा कहें सम्यक्त्वाचरण चारित्र को ये प्रकट नहीं होने देती है। तो जिसके उदय होने पर स्वरूपाचरण चारित्र अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट न हो सके, उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। तो ये चारित्र गुण में स्वरूपाचरण चारित्र को घात कर रही है। और भी कुछ घात करती है क्या ये अनंतानुबंधी कषाय? बेला भाभी बोलिए। अनंतानुबंधी कषाय अकेले स्वरूपाचरण चारित्र का ही घात करती है या और कुछ भी कर सकती है? बेला भाभी। इसका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता है और जितने त्याग नहीं होता है। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी में तो लिखा है अनंतानुबंधी का उदय होने पर देश चारित्र, हाँ, सम्यक्त भी नहीं होने देती है। बढ़िया। अनंतानुबंधी कषाय ये कैसी है? ये अनंतानुबंधी कषाय दो तरफ से वार करती है, क्योंकि ये दोनों के साथ रहती है। ऐसा होता है कभी कभी, किसी अपने यहाँ देखा होगा, किसी के कोई बच्चा गोद चले जाते हैं। जैसे किसी माता पिता के 3 लड़के हैं और उनके किसी के समझ लीजिए रिश्तेदार के बच्चे नहीं हुए, तो एक लड़के को अपने उस रिश्तेदार को गोद दे दिया। तो वो जो बच्चा गोद गया ना, उसको डबल तरफ से फायदा होता है कि इधर वाले मम्मी पापा भी हैं और वो दूसरे गोद गए वो भी मम्मी पापा हैं। तो अब कहीं से कुछ सामान आएगा इधर इनके पीहर से तो भी इसको मिलेगा, और उनके पीहर से सामान आएगा तो भी उसको मिलेगा। तो ऐसे ये अनंतानुबंधी कषाय है ना, ये बेटी तो है चारित्र मोहनी की, और रहती किसके साथ में? दर्शन मोहनी के साथ। तो इधर भी वार करती है, इधर से भी खींचती है, उधर से भी खींचती है। तो सम्यक्त्व का भी घात करती है। दर्शन मोहनी का काम है सम्यक का घात करना, मिथ्यात्व का काम है, लेकिन ये मिथ्यात्व के साथ रहती है और पक्की उसकी समझ लीजिए सहेली है, क्या कहें, उसके साथ रहती है। तो वो मिथ्यात्व का साथ होने से सम्यक का भी घात करने में निमित्त बनती है, और चारित्र मोहनी की बेटी है तो वो चारित्र का भी, यानी स्वरूपाचरण चारित्र अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र का भी घात करती है। अप्रत्यक्षानावरण कषाय किसका घात करती है? अप्रत्यक्षानावरण कषाय, बोलिए पारुल। देश चारित्र का घात करती है भाभी। हाँ, देश चारित्र का त्याग नहीं करने देती। हाँ, शब्दों से अर्थ बता सकते हो? अप्रत्यक्षानावरण का क्या अर्थ है? अल्प त्याग भी नहीं करने देती। हाँ, यानी अल्प, थोड़ा सा भी त्याग, और वो उस पे आवरण डालती है, थोड़ा सा भी त्याग नहीं करने देती। हाँ, यानी कि देश चारित्र को नहीं होने देती है, वो है अप्रत्यक्षानावरण कषाय।
किस कषाय के उदय में सकल चारित्र नहीं हो सकता? किस कषाय के उदय में सकल चारित्र नहीं हो सकता? बोलिए सुनीता आंटी। बढ़िया। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में सकल चारित्र नहीं हो सकता है। संचुलन कषाय के उदय में क्या होता है? संचुलन कषाय के उदय में क्या होता है? बोलिए प्रीति। ये यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने देती और संयम बना रहता है। हाँ, यथाख्यात चारित्र में यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती, संयम बना रहता है, लेकिन उस जो सकल चारित्र है उसमें कुछ कुछ उसके कारण समझ लीजिए वो दोष मीन्स कि वो पूर्ण यथाख्यात नहीं प्रकट हो पा रहा है, इसलिए कहा सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं। संसार अवस्था में यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको इन अनंतानुबंधी आदि चारों कषायों में से कितनी कषायों का उदय रहता है? संसार अवस्था में मिथ्या दृष्टि जीवों को इन 4 कषायों में से कितनी कषायों का उदय है? बोली निशा आंटी। चारों ही कषायों का निरंतर उदय पाया जाता है। अब वो उदय कैसा है कि ये किसी भी अवस्था में, यहाँ लेश्या की बात आई थी, चाहे कृष्ण लेश्या में हो जीव अथवा शुक्ल लेश्या में हो, अनंतानुबंधी में ही ये 6 लेश्या रूप भेद पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि कृष्ण लेश्या का परिणाम है तो वो संजुलन का परिणाम होगा और शुक्ल लेश्या का परिणाम है, नहीं, कृष्ण लेश्या का परिणाम है तो वो अनंतानुबंधी का परिणाम होगा और शुक्ल लेश्या का परिणाम है तो वो संजुलन का परिणाम होगा। ऐसा नहीं है। ये कषायों की तीव्रता मंदता, जो लेश्या के आधार पे जो कषाय हैं उसके आधार पर इन कषायों की जाति का निर्धारण नहीं होता है। ये कषायों की जाति तो वो उनका जो काम है उस काम के आधार पर, और वो जिसको प्रकट नहीं होने दे रही है, और जब इनका अभाव होता है तो पूरी की पूरी एक एक जाति का ही अभाव होता है। तो इस प्रकार से तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त्वादि का घात करने की अपेक्षा ही यह भेद है। अगर हमारे दिमाग में ऐसी कल्पना जमी हुई हो, बहुत तीव्र कषाय तो अनंतानुबंधी, और उससे थोड़ी कम हो तो अप्रत्याख्यान, उससे कम हो तो प्रत्याख्यान, और सबसे मंद कषाय हो तो संजुलन, तो ऐसा अर्थ नहीं है। कषायों की मंदता तीव्रता तो अपने क्रम में थोड़ी थोड़ी देर में यानी अंतर मुहूर्त में ये इनमें फ्लैक्चुएशन आता ही है। कभी भी एक ही पावर वाली जितनी तीव्र अथवा जितनी मंद कषाय हमको अभी है, हर समय वो उतनी ही मंद अथवा तीव्र बनी रहेगी कंटिन्यूसली बहुत देर तक, ऐसा नहीं होता है। हर अंतर मुहूर्त में ये लेश्याओं के परिणाम, उनकी तीव्रता और मंदता वो बदलती रहती है। तो इसलिए ये तीव्र मंद की अपेक्षा से ये भेद नहीं है, सम्यक्त्वादि का घात करने की अपेक्षा से ही ये भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। देखिए ये बाहरी निमित्त भी होते हैं। इन कषायों के होने पर क्रोध उत्पन्न हुआ तो अंदर में अंतरंग निमित्त तो है क्रोध नामक कर्म का उदय, और बाहर में उसके साथ में कोई ना कोई और निमित्त भी होगा। जैसे कि समझ लीजिए कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण हमें क्रोध आ जाए। किसी समझ लीजिए बच्चे ने हमको अपशब्द कहे तो अब उसके कारण हमें क्रोध आ गया। तो अंतरंग निमित्त तो है क्रोध कर्म प्रकृति का उदय, और बाहर में भी कोई ना कोई निमित्त है। तो अब वो क्रोध कितना आएगा ये वो बाहरी सामने वाले वस्तु या व्यक्ति के ऊपर इतना निर्भर नहीं है। अंदर में हमारे उस क्रोध कर्म प्रकृति का अनुभाग कितना है। यदि तीव्र अनुभाग का उदय है तो जरा सी बात है, छोटी सी बात है, और उसमें बहुत भयंकर गुस्सा आ सकता है। और यदि हमारे अंदर मंद अनुभाग का उदय है क्रोध के संबंध में, तो हमको बहुत बड़ी बात हो तो भी हमको ज्यादा क्रोध नहीं है, थोड़ा सा क्रोध आए हल्का सा और ठीक है। जैसे बोलते ना ककड़ी के चोर को कटार, तो जिसका अनुभाग तीव्र है तो वो चोरी जरासी की, गलती जरासी की, और उस पे उसको सजा कितनी मिल गई कि वो जान से हाथ धोना पड़ा।
तो ये यानी उसके लिए नहीं जिसको सजा मिली, पर जिसको ऐसा क्रोध आया, वो क्रोध कैसे आएगा हमको, कि अंदर हमारा अनुभाग कैसा है। तीव्र अनुभाग उदय होगा तो बाहर में बहुत बुरी तरह से गुस्सा दिखाई देगा, और मंद अनुभाग है तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत क्रोध हमको दिखाई देगा। ऐसी परिस्थितियां यानी हमको दिन भर में दिखाई देती हैं। समझ लीजिए मच्छर आ रहा है, अभी कोई मच्छर है, जीव है, लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, पर ऐसा मच्छर है। अब मच्छर पे हमको ये जो मच्छर आगे आंख के आगे आता है तो हम ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, तो ये जो हमने उड़ाया ना, ये भी उसके प्रति क्रोध का परिणाम है। लेकिन ये मंद उदय वाला है, हमने ऐसे दूर कर दिया। और एक ऐसा कि मच्छर दिखते ही, एक मच्छर दिखा तो लाओ वो दवाई छिड़क दो, एक भी मच्छर बचना नहीं चाहिए, या वो कोई रैकेट लिया और इनको मार दो, ऐसा परिणाम। तो ये बहुत तीव्र अनुभाग वाला समझ लीजिए हमको क्रोध का परिणाम उसके प्रति आया है। अब ये जो दो परिणाम आए, एक तो ऐसा कि वो मच्छरों को ऑल आउट लगा दो या रैकेट से मार दो, ऐसा परिणाम, और एक ऐसा कि बस हमने हाथ से यूं करा है। तो ये जो हाथ से यूं करा है, ये कौन सी जाति की कषाय हो सकती है, और वो जो मारने का परिणाम है वो कौन सी जाति की कषाय हो सकती है। ये कषायों की तीव्रता मंदता है, इससे कषाय की जाति उसका निर्धारण नहीं होता, क्योंकि दोनों ही तरह के परिणाम वो अनंतानुबंधी में हो सकते हैं। बल्कि ऐसा भी परिणाम अनंतानुबंधी में हो सकता है कि ऐसे करने का परिणाम भी नहीं आए, मच्छर आ रहा है, काट रहा है, काटने खुद को मतलब वो काटने दे रहे हैं, उसको उड़ाने का, उसको दूर करने का परिणाम भी नहीं आए, और वो जाति हो सकती है अनंतानुबंधी की। तो इसलिए कषायों की तीव्रता मंदता से उनकी जातियों का निर्धारण नहीं है, वो तीव्रता मंदता तो उनके अनुभाग उदय के अनुसार होती है। अब मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो चार का उदय कभी भी एक साथ नहीं होगा। जब तक मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार अवस्था चल रही है, तब तक चारों का उदय एक साथ है। किन चारों का? अनंतानुबंधी आदि चारों का। क्रोध मान माया लोभ चारों का एक साथ उदय कभी भी नहीं होता है, एक समय में एक ही का उदय होगा। जब क्रोध का उदय है तब मान का नहीं होगा, जब मान का है तब माया का नहीं होगा। अभी आगे आ रही है ये बात। तो मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से तीन का, दो का या एक का उदय होता है। यदि अनंतानुबंधी आदि चार में से तीन का उदय है तो भी मोक्ष मार्ग है, दो का उदय है तो भी मोक्ष मार्ग है, और एक का उदय है तो भी मोक्ष मार्ग है। तो कौन सी तीन का होगा? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन तीन का उदय हो जाएगा, मोक्ष मार्ग होगा। अनंतानुबंधी के अलावा अलग। हाँ, ये क्रम से जाती हैं। अभाव होगा तो सबसे पहले अनंतानुबंधी का अभाव होगा। हमारी इच्छा से हम पसंद कर लें जिन कषायों को और वो कषाय रहें, ऐसा नहीं है। एक का अभाव होगा तो अनंतानुबंधी का अभाव होगा, दो का अभाव होगा तो अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण का अभाव होगा, और तीन का अभाव होगा तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन तीन का अभाव होगा। और चारों का अभाव होने पर अनंत दशा की प्राप्ति हो जाती है। देखिए अब आगे 40 नंबर पेज पे बीच में तीसरा चौथा पैरा है। तथा क्रोधाधिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। इन कषायों के परस्पर कारण कार्य पना है। ये जो चार कषाय हैं, इन चार कषायों में से जाति अपेक्षा तो संसार अवस्था में चारों का उदय है। जाति समझ में आती है? जाति मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संचलन। इस अपेक्षा से तो संसार अवस्था में चारों का उदय है, और मोक्ष मार्ग में भी जितनी जितनी बची हुई है उतना उतना उदय है। तीन कषाय बची हैं तो तीन का उदय है, दो बची हैं तो दो का उदय है, और एक है तो एक का उदय है। लेकिन जो ये चार टाइप हैं, क्रोध मान माया और लोभ, इन क्रोध मान माया लोभ में से इनमें से एक समय में एक का ही उदय होगा। देखिए ये बात हमको कई जगह, अभी हमने उपयोग के संबंध में पढ़ा कि एक समय में एक ही उपयोग होता है। अभी दिन में हमने योग के संबंध में पढ़ा कि एक समय में एक ही योग होगा। मनोयोग है तो वचन योग नहीं है, वचन योग है तो मनोयोग नहीं है, और उसमें भी जो एक भेद है तो दूसरा भेद नहीं है, ऐसा। अब यहाँ कषायों के संबंध में कि एक समय में एक ही कषाय का उदय है। जिस समय क्रोध का उदय है
उस समय मान का उदय नहीं है, जिस समय मान का उदय है उस समय लोभ का उदय नहीं है, जिस समय लोभ का उदय है उस समय मायाचारी का उदय नहीं है। एक समय, समय का मतलब समय ही समझना है। समय का मतलब 1 घंटे जितना बड़ा समय नहीं, जैसे हम, या 10 मिनट जितना समय नहीं, ऐसा नहीं। समय मतलब जो समय काल की सबसे छोटी इकाई, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, उसी का नाम यहाँ समय है। तो एक समय में एक ही कषाय का उदय होगा। इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। अब यहाँ तो कह रहे हैं एक चारों में से एक का ही उदय है एक समय में। हमको तो एक साथ चारों भी दिखाई देती हैं, गुस्सा भी कर रहा है, घमंड भी आ रहा है, अंदर लोभ भी है, हमको सारी कषायें दिखाई देती हैं। तो कह रहे हैं उसका कारण कि इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। कैसे कारण कार्यपना? क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं। अभी तो गुस्सा कर रहा था, और गुस्सा करते करते ही अगर मान कषाय का उदय आ जाता है, जैसे समझ लीजिए बच्चे पहले तो लड़ाई कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उसके बाद में किसी ने कहा उनको, अब आप सॉरी बोल दो, चलो सॉरी बोल दो, तो नहीं, मैं कैसे सॉरी बोल दूं? तो अभी तो क्रोध का उदय चल रहा था, अब क्रोध करते करते उसको मान हावी हो गया, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, पहले ये सॉरी बोलेगा, पहले इसको सॉरी बोलना चाहिए, इसने गलती की थी। तो क्रोध करते करते मान हो जाता है। अब मान करते करते समझ लीजिए फिर उसको कान में कुछ कह दिया कि तेरे को वो देंगे, तू पहले सॉरी बोल दे, तेरे को टॉफी देंगे। तो अब उसको लोभ आ जाता है। क्रोध करते करते मान हो गया, मान करते करते लोभ हो गया, लोभ का विचार आते आते फिर कोई छल कपट का विचार आ जाता है, तो मायाचारी हो जाती है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। तो ये जो इनका जो चेंज हो रहा है जल्दी जल्दी, इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में नहीं होती है। ये एक काल में एक ही कषाय का उदय चल रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, लोभ से क्रोध, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज होती हैं। तो कभी हमारे पकड़ में आ जाती हैं और कभी पकड़ में नहीं आती हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि एक साथ चारों कषाय हो रही है, जबकि उदय में एक साथ चारों कषाय का उदय नहीं होता है। उदय एक समय में एक ही कषाय का, 4 में से एक समय में एक ही कषाय का उदय होता है। इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना। तथा चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती है। चारित्र मोहनी के भेद हैं, 16 तो ये कषाय हैं और 9 कषाय। तो इस चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती है। 9 कषाय किसे कहते हैं? कषाय किसे कहते हैं? कषाय की परिभाषा पता है या नहीं है? जो आत्मा को कसे यानी दुख दे। राग द्वेष का ही दूसरा नाम कषाय है। अब 9 कषाय किसे कहते हैं? 9 का अर्थ यहाँ संख्यावाची नहीं है। 9 शब्द ये अल्पता को बता रहा है, ईशत पने को बता रहा है। तो 9 कषाय, हाँ ईशत। तो 9 कषाय का अर्थ है कि जो हल्की कषाय है, अल्प कषाय है, जैसी तीव्रता या जैसी तीव्र कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ होती हैं, वैसी ये जो हास्यादिक हैं, ये उतनी तीव्र कषाय नहीं होती। यानी ऐसा तक भी है कि हम उसको कषाय मानने को तैयार नहीं है। हंसने को कौन कषाय मानता है? हम गुस्सा करते हैं, आपस में समझ लीजिए कुछ वाद विवाद हो रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, तो अपन एक दूसरे को क्या समझाते हैं? अब छोड़ो ना, आप क्यों कषाय कर रहे हो, आप तो रहने दो, कषाय मत करो। और हम हंस रहे हैं, तो कोई ये कहता है कि क्यों कषाय कर रहे हो, मत करो कषाय। हंसना चाहिए, हंसो। सुबह सुबह तो योगा में चला के हंसते हैं। तो ये ऐसी कषाय हैं कि जो कषाय जैसी लगती नहीं है कषाय, लेकिन हल्की कषाय है। जैसा तीव्रता क्रोध, मान, माया, लोभ में होती है, वैसी तीव्रता इनमें नहीं होती है। और जैसा तीव्र फल उनका होता है, चला के हंसते वो कषाय हुई, कषाय है। आपको अगर हम चला के हंसते क्या वो भी कषाय? कषाय है, बिल्कुल कषाय है। और चला के हंसते हंसते में नेचुरल हंसी आ जाती है, एक दूसरे को देखते देखते सब हंसते हुए दिखते हैं चला चला के, तो अपने को हंसी आ ही जाती है कि देखो सब हंस रहे हैं, ये कैसे हंस रहा है, ये कैसे हंस रहा है, तो आ जाती है हंसी। वो कि उदय उस समय हास्य कर्म का उदय। और जिस दिन अपने हास्य कर्म का उदय नहीं हो, समझ लीजिए कुछ ऐसे प्रसंग हो तो हंसना भी चाहे तो हंसी नहीं आती है, वो जबरदस्ती भी हंसना चाहे, अंदर कोई दुख का प्रसंग चल रहा हो, कोई अंदर शोक का प्रसंग चल रहा हो,
तो नहीं आएगी, क्योंकि वो हास्य का उदय नहीं चल रहा, शोक का उदय चल रहा है, इसलिए। तो ये नो कषाय मतलब हल्की कषाय है, ईषद कषाय है। ये नो कषाय जैसे देशघाती सर्वघाती जो अपन बंटवारा करते हैं, तो ये देशघाती प्रकृतियां, इनका अनुभाग उतना तीव्र नहीं होता है, इसलिए ये हल्की कषाय कही, उसको नो कषाय कहा है। और संख्या में भी ये 9 होती है, 9, इसलिए 9 नो कषाय। देखिए, वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। हास्य कषाय का उदय होता है तो हंसी कब आती है? सामने वाला पदार्थ अपने को अनिष्ट लगता है तब हंसी आती है, या इष्ट लगता है, बढ़िया लगता है, तब हंसी आती है। वो हास्य किसी को इष्ट मीन्स हमको अंदर से अच्छा लगता है। इष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा बुरा वाला जैसा अपन नॉर्मल अर्थ समझते हैं, पर वो इष्ट मानकर मीन्स हमको कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा। तो हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, खुश होते हैं, हर्ष मानता है। जब हास्य कषाय का उदय आता है तो अंदर से हमें प्रसन्नता होती है। बाहर में जोर जोर से खिलखिला के हंसना ही हंसना नहीं है, समझ ले। मुस्कुरा, हास्य के अलग अलग रूप हैं और वो हास्यासन में सब तरह के कराते हैं। पहले मुस्कुराइए, फिर थोड़ा दांत दिखाइए, फिर जोर जोर के खिलखिला के हंसिए, ये सब हंसी के रूप हैं। तो जो खाली मुस्कुराहट है, और समझ लीजिए चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं भी दिख रही हो, लेकिन अंदर की प्रसन्नता, अंदर हम प्रसन्न हो रहे हैं, और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अंदर से प्रसन्नता होती है तो वो चेहरे पे भी दिखाई देती है। तो ये सब हास्य के रूप हैं, और ये हास्य कषाय का उदय होने पर ये अंदर से प्रफुल्लपना, खुशी का माहौल वो होता है, हर्ष मानता है। तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। देखिए, हास्य के संबंध में जैसे कभी किसी ने चुटकुला सुनाया, जोक सुनाया, तो हमको हंसी आती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आपको जोक सुनाया, अभी आपको हंसी नहीं आएगी। या तो ये हो सकता है कि आपको चुटकुला समझ में नहीं आया, एक कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा ये है कि अभी हमारा उपयोग कहीं और था, किसी और विचार में था, हमने दिमाग नहीं लगाया। तो अभी जब हंसी नहीं आ रही है तो हास्य कर्म का उदय भी नहीं है। और फिर क्या होता है कि दूसरे दिन फिर उसकी बात याद आती है, वो जो जोक सुनाया था वो बात याद आती है, और फिर दूसरे दिन हमको हंसी आती है, बैठे बैठे ही मुस्कुराते हैं। कोई कोई बातें याद कर करके मुस्कुराते हैं बैठे बैठे ही, अपने आप ही। अपने यहाँ समझ लीजिए कोई शादी विवाह के प्रसंग हो, कोई इस तरह के प्रसंग हो, फिर कोई बात ऐसी हंसी की बनी हो, तो बाद में याद कर करके, टीवी सीरियल्स को देखकर, मूवी में कोई हंसी के प्रसंग दिखाए गए हों, बाद में याद कर करके हंसते हैं। तो अभी तो सामने वो प्रसंग नहीं है, लेकिन अंदर में वो हास्य कर्म का उदय होता है। तो वो हास्य कर्म का उदय होने पर उस समय वो हंसी रूप परिणमन होता है। ऐसे ही रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। जब अंदर रति कषाय का उदय होता है तो हमको सब कुछ अच्छा लगता है। बाहर में इसीलिए कहते हैं कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, जब अंदर में उदय ऐसा है, अंदर में रति कषाय का उदय है, तो काली वस्तु हो, समझ लीजिए, या कैसा भी माहौल हो, बढ़िया लगता है, अपने आप ही अच्छा लगता है। रति का उदय होने पर जो भी चीजें हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वो हमको बढ़िया लगती है। रति कषाय का उदय होने पर ठंडी रोटी भी हो, सुबह की बची हुई, और समझ लीजिए नमक मिर्च भी हो, तो बढ़िया लगती है, वो भी अच्छी लगने लग जाती है। क्यों? कि अंदर हमारे वो रति कषाय का उदय है। तो रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। रति कषाय होने पर उसके प्रति आसक्ति होती है, क्योंकि वो अच्छा लगता है। तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को हमको देखते ही अपने आप ही अच्छा लगता है, मन में अंदर से अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है देखते ही, उससे मिलते ही। और किसी से मिलते ही, जबकि ऐसा कुछ नहीं कि उसने हमारा कोई भला किया और इसने हमारा कुछ बुरा किया है, लेकिन किसी से मिलते ही तो प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। और किसी को देखते ही चिढ़ मचती है, अरे ये कहाँ से दिख गया, इसको हटाओ, ये क्यों मिल गया। अपन छुपने की कोशिश करेंगे या उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये क्यों होता है कि अंदर रति का उदय होता है तो वो सामने वाला अपने को अच्छा लगता है, उसमें हम आसक्त होते हैं। अंदर अरति का उदय है
तो अनिष्ट मानकर उनसे अप्रीति करते हैं। देखिए अभी कर्म बातें सब चल रही है, कर्म के उदय की अवस्थाएं बताई जा रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे कर्म का उदय होने पर ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में वो कर्म हमको रति अरति करा रहा है, ऐसा नहीं है। हम कर्म के अधीन नहीं है। जब हमारे रति रूप परिणाम होते हैं तब इधर रति कर्म का उदय होता है। जब हमारे अरति रूप परिणाम होते हैं तो इधर अरति नौकशाय कर्म का उदय होता है। ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन उस कर्म का उदय आ रहा है इसलिए हमें ऐसा रूप परिणमित होना पड़ रहा है, ऐसी मजबूरी नहीं है। क्योंकि कर्म का उदय क्योंकि कर्म तो हर समय बंधे हुए हैं प्रति समय के, और हर समय उदय में आ रहे हैं, तो फिर मुक्ति होने का प्रसंग ही नहीं आएगा। इसलिए वो कर्म का उदय कब कहा जा रहा है कि जब वैसा हमारा परिणमन हो रहा है, हम उस रूप अपने परिणाम कर रहे हैं, तो वो कर्म का उदय कहा जाता है। वरना हम उस रूप परिणमित नहीं हो तो वो कर्म बिना फल दिए खिड़ जाता है। तो ये कर्म कोई जबरदस्ती हमको विकार ऐसे इस तरह के परिणाम नहीं कराता। वरना ये पढ़ के कोई कहे कल से अब क्या करें, हंसने लग जाए क्लास के बीच में, हमारे हाथ से कर्म का उदय आ रहा है। तो ऐसे कर्म के उदय के अनुसार परिणमन करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। वो कर्म का उदय हमें जबरदस्ती इस तरह के परिणाम नहीं कराता है। हम जब खुद अपने स्वरूप को भूलते हैं, हमें अपने स्वरूप का भान नहीं होता है, तो जब तक ये स्वरूप का भान हमें नहीं है तब तक ये कर्म हावी रहता है। तो हम उसके अनुसार, जैसा उसका उदय होता है उसके अनुसार हम उसके उदय में बहते जाते हैं, उसके अनुसार परिणमित होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें अपनी शक्ति का भान हो जाए, तो अपनी शक्ति का भान होने पर फिर वो कर्म की ताकत नहीं है कि हमें अपने उदय के अनुसार परिणमित करा सके। जैसे समझ लीजिए एक उदाहरण आता है इस तरह का कि एक राजपूत और एक बनिया, इन दोनों में झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई। तो वो बनिए ने राजपूत को नीचे दबा दिया, उस पे चढ़ गया। तो वो उसको लगा ये बहुत ताकतवर है, मतलब उसको पता नहीं था ये सामने वाला कौन है, उसको लगा बहुत ताकतवर है और वो उसको अपनी शक्ति का ख्याल नहीं है, वो दबा हुआ था। फिर ऐसे ही उसने पूछा तू है कौन, तो उसने कहा मैं बनिया हूँ। तो उसको राजपूत को लगा ये बनिया और मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय है, और इसके नीचे दब गया। तुरंत अपनी शक्ति का भान हुआ और पछाड़ मारी और उसको नीचे कर दिया और खुद पर आ गया। तो ये कर्म कब तक हावी हो रहे हैं, वो बनिया कब तक हावी था, जब तक उस क्षत्रिय को, राजपूत को अपनी शक्ति का भान नहीं था। तो ये जब तक ये जीव जो अनंत गुणों का धनी ये क्षत्रिय है, इसको अपनी शक्ति का भान जब तक नहीं है तब तक ये कर्म अपने हिसाब से परिणमित कराते रहते हैं। लेकिन कर्मों में वास्तव में ऐसी शक्ति नहीं है। जैसे ही जीव अपनी शक्ति का भान करता है, ये कर्म तो भागते नजर आते हैं, वो तुरंत भाग जाते हैं। तो यहाँ बातें सारी उस हिसाब से चल रही है, लेकिन ये बात हमको ध्यान रखनी है कि कर्म हमको उस हिसाब से परिणमित नहीं कराते हैं। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है। शोक का उदय आता है तो दिलगीर मीन्स दुखी होता है। शोक कषाय का उदय आने पर देखिए अनिष्टपना और इष्टपना, ये ध्यान रखना, जहां जहां इष्टपना आ रहा है वो राग रूप है, जहां अनिष्टपना हो रहा है वो द्वेष रूप है। तो शोक के उदय से अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, दुखी होता है, विषाद मानता है। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है। अब डर तो तभी लगता है ना किसी भी चीज से, अरे हमारा बुरा हो जाएगा, तो किसी भी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे डरता है। क्यों डरते हैं कि अंदर भय का उदय है। कभी कभी कोई नहीं होता है, यूं ही डर लग जाता है, परछाई देखकर, थोड़ी सी आहट सुनकर, कि अंदर वो भय कषाय का उदय है और इधर हमको भय रूप परिणमन होता है। किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। जिस भी चीज से डर लगता है उसका संयोग नहीं चाहता। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइट जला के रखो। तो जो वस्तु उसको अनिष्ट मानता है, जिससे डर लगता है, उसका संयोग नहीं चाहता है। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है। जुगुप्सा का अर्थ है ग्लानि रूप परिणाम।
तो जब ये ऐसे ग्लानि रूप कर्म का, जुगुप्सा कर्म का उदय आता है, तो किसी पदार्थ को अनिष्ट, ये गंदी है, ये विष्टा गंदी होती है, ये मलमूत्र गंदे होते हैं, ये नहीं दिखने चाहिए, तो ऐसा उनको अनिष्ट मानकर उनसे घृणा करता है, इनको दूर करो, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है। किस कर्म के उदय से? ये जुगुप्सा नामक नौकषाय कर्म के उदय से उसे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्याधिक क्षय जानने। तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वेद ये नौकषाय का भेद है। वेद से क्या होता है कि वेद के उदय से कुछ काम रूप परिणाम होते हैं, मैथुन संज्ञा रूप जो भाव होते हैं वो वेद कषाय के उदय से। तो स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। देखिए वेद दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। अपने कल से चलने वाला है दोपहर में वेद मार्गणा। तो वेद दो प्रकार के हैं, एक भाव वेद और एक द्रव्य वेद। तो वास्तव में भाव वेद को ही वेद कहा जाता है। जहाँ वेद की बात चलती है तो भाव वेद ही मुख्य रूप से वेद गिना जाता है, लेकिन बाहर में उसका परिणमन शरीर के रूप में। तो बाहर में जो आंगोपांग की रचना है, आंगोपांग नाम कर्म के उदय से स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है अथवा नपुंसक का शरीर है, वो कहलाता है द्रव्य वेद। और अंदर में परिणाम स्त्री वेद का उदय है, पुरुष वेद का उदय है कि नपुंसक वेद का उदय है, ये अंदर के परिणाम। स्त्री वेद किसे कहते हैं कि पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा, उसका नाम स्त्री वेद का उदय। पुरुष के स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपद दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। ये द्रव्य वेद और भाव वेद ये दोनों एक से भी होते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। किन के अलग अलग हो सकते हैं कि कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में ये द्रव्य वेद और भाव वेद में चेंजेस यानी डिफरेंस हो सकता है। वरना देवों और नारकियों के और भोग भूमि के जीवों के, जिनके बाहर में जो द्रव्य वेद है अंदर में भी वही वेद होता है। यानी बाहर में स्त्री वेदी है, देवी है, तो अंदर में स्त्री वेद का उदय है। बाहर में देव है, इंद्र है, पुरुष है, पुल्लिंग वाला है, तो अंदर में पुरुष वेद का उदय है। नारकियों के सभी के नपुंसक वेद का उदय होता है, बाहर में भी और अंतरंग में भी नपुंसक वेद। लेकिन जो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच हैं, इनमें बाहर में पुरुष वेद हो सकता है और अंदर में भाव वो स्त्री वेद के, यानी भाव स्त्री उसे कहते हैं, मनुष्यनी अथवा भाव स्त्री कहते हैं कि अंदर में बाहर में है तो पुरुष, लेकिन इच्छा भी पुरुष के साथ रमण करने रूप परिणाम। अब वो ऐसा पकड़ में आते हो, ये कोई जरूरी नहीं अपने पकड़ में आए, ये तो सब समझ लीजिए केवल ज्ञान गम में या अवधि ज्ञान आदि गम में है। और ये जो वेद है, जो भाव वेद है, वो जीवन भर नहीं बदलता कभी भी। भाव वेद कभी भी नहीं बदलता, द्रव्य वेद भी नॉर्मली नहीं बदलता। फिर भी समझ लीजिए अभी आज के आधुनिक युग में इस तरह के प्रसंग हमें दिखाई देते हैं कि बाहर में सर्जरी वगैरह करा के द्रव्य वेद का परिवर्तन करा लिया। द्रव्य वेद का परिवर्तन भले ही करा लें, लेकिन भाव वेद जीवन भर एक ही रहता है, कभी भी नहीं बदलता। ऐसा कोई सोचे कि कभी पुरुष वेद का उदय है, कभी स्त्री वेद का उदय है, कभी ऐसी इच्छा होती है तो ये वेद हो गया, कभी ऐसी इच्छा होती है तो वो वेद हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये वेद कर्म के उदय से ये इस तरह की परिस्थितियां बनती है। इस प्रकार की नौ तो नौकषाय है, यह क्रोध सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। यहाँ नौ शब्द ईशतवाचक जानना, इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है। इस प्रकार से ये कषाय और नौ कषाय की चर्चा अपनी हुई। अभी इसके संबंध में एक पैरा और है, उसकी चर्चा करके कलंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था की चर्चा करेंगे। कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लीजिए। दीदी आरती और जुगुप्सा में क्या अंतर है? आरती देखो, जुगुप्सा में तो घृणा करने का घृणा रूप परिणाम होता है, ग्लानि जिसे बोलते हैं ना अपन, हटाओ, घिन आती है जैसे। और आरती में ऐसे कि बुरा लगता है, थोड़ा फर्क है।
जैसे हमें समझ लीजिए कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, तो उसको देखते ही हमें अच्छा नहीं लगता, उससे है हमें अरति, उसको हम दूर करना चाहते हैं। लेकिन उसको देख के घृणा होती हो ऐसा नहीं। लेकिन जो मलमूत्र आदि है, वमन है, किसी ने वॉमिटिंग कर दी है, वो देख के हमको ग्लानि आती है। तो वो थोड़ा फर्क है अरति में और जुगुप्सा में। और जहाँ जुगुप्सा है वहां वो अरति उसके साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि जुगुप्सा का उदय हो और फिर रति उसमें आपको अच्छा लग रहा हो, ऐसा नहीं होगा। जुगुप्सा के उदय होने पर वो रति का उदय साथ में रहेगा। ये ऐसे कॉम्बिनेशन उसमें साथ में बनते हैं कि इसके साथ में इसका उदय ऐसा। भाभी, आपने ये बोला था कि एक समय में एक ही कसाय का उदय होता है, लेकिन कितनी बार देखा गया है कि मान के कारण ही क्रोध आ रहा है, या लोभ के कारण ही अपन वो कर रहे हैं मायाचारी। तो वो जिस समय, देखिए इसीलिए मैंने कहा था ये बारीक पकड़ना है। जिस समय लोभ हावी है उस समय क्रोध नहीं है, जिस समय क्रोध है उस समय लोभ नहीं है। एक ये जल्दी जल्दी बदलता है, तो वो जल्दी जल्दी बदलता है, हम उस टाइम को, इतने शॉर्ट टाइम को हम पकड़ नहीं पाते। तो हमें लगता है ये एक साथ ही हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इसके कारण ये, इसके कारण ये तो कहा ही है कि इनके परस्पर कारण कार्यपना पाया जाता है। क्रोध के कारण मान हो जाता है, मान के कारण क्रोध हो जाता है, लेकिन एक समय में एक साथ चारों नहीं रहती। जैसे इंद्रियों के विषय, अभी देखना, सुनना, ठंडी हवा का फील करना, ये सारे काम हमको लग रहा है एक साथ हो रहे हैं, लेकिन जिस समय देख रहे हैं उस समय सुनना नहीं होता। समय मीन्स वो बारीक समय ही समझना, ये बहुत जल्दी जल्दी इसमें परिवर्तन होता है और वो हमको लगता है कि सारा कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन वो समय बारीक है, उसको हम पकड़ नहीं पाते ऐसा। चले जिनवाणी स्तुति बोले। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय, ज्ञान के घन पिंड हो, निर्लोभ हो, निर्दोष हो, निष्क्रोध हो, निष्काम हो परम पावन, पतित पावन, शौचमय सुख धाम।